इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। शुरू हो चुका है सबसे बड़ा इलेक्शन शो। अब की बार किसकी सरकार। इसमें हम आपको दिखाते हैं यूपी और पंजाब की वो खबर जिनका इम्पैक्ट होगा 2022 के दंगल पर। फिलहाल लाइमलाइट में उत्तर प्रदेश है, जहां बहुत सियासी हलचल है। 3 बड़ी खबरों के साथ हम करते हैं शुरुआत इलेक्शन शो की। आज की ये पहली बड़ी खबर होगी, लखनऊ से पकड़े गए अलकायदा के 2 आतंकी। एटीएस का दावा कि आतंकियों की तैयारी ऐसी थी कि वो कभी भी धमाका कर सकते थे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपी के चुनाव में भी आतंकी हमले की प्लानिंग थी? पूरी डिटेल होगी अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने। दूसरी बड़ी खबर भी यूपी से, क्या योगी ने पॉपुलेशन पॉलिसी बनाकर 2022 विधानसभा का चुनाव का गेम सेट कर दिया है? योगी की जनसंख्या नीति पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की जुबान क्यों फिसल गई? बढ़ती पॉपुलेशन पर क्यों हो रही है पॉलिटिक्स? पूरी डिटेल होगी आपके सामने। तीसरी बड़ी खबर यूपी से ही है। बीजेपी की ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जीत से नाराज क्यों हुए हैं अखिलेश, और इस बार का हिसाब कैसे चुकता करेंगे अखिलेश? आज अखिलेश यादव ने बीजेपी को समझा दिया है। पूरी खबर आपको मैं बताऊंगी, लेकिन शुरुआत यूपी की आज की ये सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। यूपी को दहलाने की बड़ी साजिश पर बड़ा खुलासा। लखनऊ के काकोरी से यूपी एटीएस ने 2 आतंकियों की गिरफ्तारी की। दोनों आतंकी अलकायदा से जुड़े हैं। तलाशी में पुलिस को प्रेशर कुकर बम और कई संदिग्ध सामग्रियां भी मिली हैं, जिनको पाकिस्तान से इनका हैंडलर निर्देश दे रहा था। पकड़े गए आतंकियों का कश्मीर कनेक्शन भी सामने आ चुका है। एटीएस ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आतंकियों को पाकिस्तान से निर्देश मिलता था। आतंकियों ने पाकिस्तानी हैंडलर का नाम उमर अल मंदी बताया है। टेलीग्राम के जरिए आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर के कांटेक्ट में रहते थे। तलाशी में आतंकियों के पास से बरामद प्रेशर कुकर बम भी मिला है, जो काफी शक्तिशाली था। इन आतंकियों की लखनऊ समेत कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग थी, और चिंता इस बात की और बढ़ जाती है कि कल ही ब्लॉक प्रमुख का चुनाव के नतीजे आए। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी सियासी कुरुक्षेत्र बना हुआ है। ऐसे में आतंकियों का पकड़ा जाना कई सीरियस सवाल भी खड़े करता है। सवाल यह है कि क्या इन आतंकियों का कोई इलेक्शन कनेक्शन भी है, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी जोरों पर है और 8 महीने में चुनाव भी होने वाले हैं। ये सवाल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से पूछा। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। अभी तो 15 अगस्त जो चीजें इतनी जल्दी पूछताछ पे आई हैं, हो सकता है कि उसके पहले भी कोई घटना हो जाती। ऐसा जो आतंकवादी लोग रहते हैं वो मौके की तलाश में रहते हैं, और जैसे ही जितनी हो सकता था कि 2-4 दिन में भी करते, 15 अगस्त तक भी कर सकते थे। बड़ा सवाल, क्या इन आतंकियों का टारगेट यूपी चुनाव भी था? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जैसे बताया, उनके पास मिले विस्फोटक सामान से पता चलता है कि उनकी प्लानिंग बहुत खतरनाक थी। सही वक्त पर गिरफ्तारी नहीं होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि जो बातें पता चली हैं वो किस और इशारा करती हैं, ये अब आप समझिए। आतंकी लखनऊ से ही ये टेरर फैक्ट्री चला रहे थे। पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान एक्टिव थे। प्रेशर कुकर बम बरामद किया गया है, उसी से विस्फोट करने की ये पूरी प्लानिंग थी, और पाकिस्तानी आका से ऑर्डर मिलने पर ही ये धमाके को अंजाम देते। लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में धमाके की ये पूरी प्लानिंग थी, और विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा खुलासा हुआ है, और ये पूरी साजिश का खुलासा एटीएस की तरफ से किया गया है। जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी दौरान लखनऊ ब्यूरो चीफ ने उनसे यही सवाल किया था कि क्या इन आतंकियों का मंसूबा यूपी के इलेक्शन थे? रुचि कुमार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि, कैपिटल के सेंटर में आतंकियों का पकड़ा जाना बड़े सवाल खड़ा करता है, लेकिन अब सवाल यही है कि एक तरफ हमने देखा कल ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे आए, और आने वाले दिनों में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव। ऐसे में इस बड़े सवाल का जो आपने उनसे किया, क्या जवाब मिला? क्या आतंकी चुनाव में भी साजिश कर सकते थे? देखिए, ऐसा है कि यूपी एटीएस का कहना है कि अलकायदा का
एक आतंकी है जिसका नाम है उमर हलकंडी, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे रहता है और भारत में अलकायदा के लिए आतंकी तैयार करता है। इसी ने जो 8 आतंकी पकड़े हैं एटीएस ने, उनको यहाँ तैयार किया था। अब एटीएस ये कह रही है कि सिर्फ ये 2 लोग नहीं हैं, अलकायदा के चंगुल में और भी बहुत सारे युवक हैं, जिनमें से कई लखनऊ के हैं, कुछ कानपुर के हैं और कुछ दूसरे शहरों के हैं। अभी जो 2 आतंकी पकड़े गए हैं, उनसे जितनी पूछताछ यूपी एटीएस की हुई है, उन्होंने कहा है कि उसके सारे साथी भाग गए, फरार हो गए हैं। अब एटीएस दबिश दे रही है, तो एटीएस और यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि इन दोनों से पूछताछ होगी, आज रात में भी होगी और कल जब रिमांड दी जाएगी उसके बाद भी होगी, तो मंसूबे पता चलेंगे कि जो 15 अगस्त था उसमें जो ब्लास्ट करना चाहते थे, उसके अलावा क्या इनके निशाने पे विधानसभा चुनाव भी था। इस तरह की बात भी उनको वहां से बताई जा रही थी। रुचि, नजर बनाए रखें, आगे इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। आगे जरूरी है कि आतंकियों के इस चुनावी कनेक्शन की जांच की जाए और उसमें क्या खुलासा हो उस पर नजर। लेकिन बात यूपी की ही दूसरी बड़ी खबर की हम कर रहे हैं, जिसे 2022 चुनाव को देखते हुए योगी सरकार का ट्रंप कार्ड बताया जा रहा है। नई जनसंख्या नीति, जिसका आज लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया, उसकी डिटेल और उसकी बड़ी खबर आपके सामने। 2021-2030 तक की यूपी की जनसंख्या नीति क्या होगी और कैसे जनसंख्या कंट्रोल करेंगे, उस पूरे प्लान पर आज से काम शुरू हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या के लिए गरीबी और अशिक्षा सबसे बड़ी वजह है और कुछ लोगों में जनसंख्या को लेकर जागरूकता का भी अभाव है। इशारा किसकी तरफ है, उसी को लेकर विवाद भी हो चुका है। योगी ने यह भी कहा कि जो लोग आबादी बढ़ने के खतरे को लेकर अनजान हैं, उन लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। साथ में यह भी कहा कि जनसंख्या नीति से समाज के हर तबके का ख्याल रखा जाएगा। बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक है, इसलिए यूपी में प्रजनन की दर घटाने की भी जरूरत है। मां के बेहतर स्वास्थ्य के लिए 2 बच्चों के बीच अंतर रखना होगा और हर तबके को इससे जुड़ना भी जरूरी है। अब योगी की पॉपुलेशन पॉलिसी होगी कैसी, उसके बारे में डिटेल योगी ने खुद समझाई। पहले उनको सुन लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि योगी का पॉपुलेशन कंट्रोल के फॉर्मूले से विरोधी क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। अगर 2 बच्चों के बीच में अंतराल नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से उनके पोषण पर असर पड़ेगा। शिशु मृत्यु दर में और मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में अत्यंत कठिनाई होगी और उन स्थितियों में हम लोगों को जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जिसमें कि नेशनल एवरेज से भी उत्तर प्रदेश पीछे है। जिस बढ़ती आबादी के खतरे को योगी समझ रहे हैं, वो कितना बड़ा है उसे भी अब आप समझ लीजिए। योगी सरकार ने उसका पूरा डेटा भी पेश किया है, उसकी डिटेल, फिर आगे उस पर हो रही सियासत की भी आपके सामने बात होगी। लेकिन पहले आपको ये बता रहे हैं कि जो जनसंख्या 2011 में 20 करोड़ थी, वो 2021 में अब 24 करोड़ हो गई। प्रति वर्ग किलोमीटर यूपी में 828 लोग रहते हैं, जबकि पूरे हिंदुस्तान में अगर आप जनसंख्या की बात करेंगे तो घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सिर्फ 382 है। अब चिंता की बात यह भी है कि प्रजनन दर बढ़ती जा रही है, यूपी की 2.7% है, जबकि पूरे हिंदुस्तान की 2.2%। चुनावी मुद्दा ये कैसे बनने वाला है, उसको बताने से पहले आपको एक चीज क्लियर कर दें कि जनसंख्या नीति और जनसंख्या पर कानून दोनों में फर्क है। यूपी का जनसंख्या कानून कैसा होगा, उसके ड्राफ्ट को राज्य विधि आयोग की वेबसाइट पर डाल दिया गया है और ड्राफ्ट को लेकर जनता से 19 जुलाई तक राय भी मांगी गई है। उसके बाद सरकार के पास फाइनल ड्राफ्ट दिया जाएगा जो कानून बनेगा और इसी को लेकर विवाद अब खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेता मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं, मंशा पर सवाल उठा रहे हैं और इसे चुनावी हथकंडा बता रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद के बयान से खड़ा हो गया। सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून 2 बच्चों को सुविधाएं नहीं देंगे। करना चाहिए, करना चाहिए। पहले एक सूचना देनी चाहिए कि हमारे मंत्रियों के इतने बच्चे हैं, ठीक है ना, हमारे मंत्रियों के इतने बच्चे हैं, उसके बाद करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। और ये कहें कि ऑपोजिशन जो है वो आप घोषणा करें कि हमारे कितने बच्चे हैं और हम अपनी घोषणा करेंगे कि हमारे कितने बच्चे हैं, तो उसके बाद क्या होगा। और ये भी बता दें वैध और अवैध बच्चे हैं, ये भी बता दें, उसके बाद चर्चा करें। अब बने रहे हमारे साथ। अखिलेश यादव को आज गुस्सा क्यों आया, बताएंगे एक बात।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी पर एक के बाद एक कई हमले किए। अखिलेश ने कहा कि ये योगी नहीं हो सकते, कोई योगी जनता को दुख नहीं दे सकता। यही नहीं, ये भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी गुंडा पार्टी कोई नहीं। गुंडागर्दी की बीजेपी ने लोकतंत्र में नई परिभाषा तय कर दी। उत्तर प्रदेश में जितना गुंडागर्दी हुई है, शायद पूरे पॉलिटिकल कैरियर में अभी तक मैंने गुंडा शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। जब से पंचायत के चुनाव देखे हैं टीवी पर और लोगों ने बताया और जानकारी थी कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी गुंडागर्दी वाली पार्टी कोई हो नहीं सकती, और प्रशासन का साथ लेकर के गुंडागर्दी करना, ये लोकतंत्र में नई परिभाषा तय की है। यूपी चुनाव से जुड़ी अभी और 40 खबरें बाकी हैं। आगे देखिए चुनाव 40 ब्रेक का। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।